मैं एक्चुअली तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हनीमून की टिकट्स बुक की है मैंने। एक्चुअली डैड की तबीयत की वजह से मैं ये सब कुछ कैंसिल करना चाहता था, लेकिन डैड घर वापस आ गए हैं, ठीक भी हैं। घर में बहुत लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए, तो मैंने सोचा कि कैंसिल करके कोई फायदा नहीं है। सारी बुकिंग, सारे पैसे, सब कुछ वेस्ट हो जाएंगे। मैं इस हालात में कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर रहकर क्या कर लोगे तुम डैड का ख्याल रखना चाहती थी, उनके लिए खाना बनाना चाहती थी, लेकिन डैड ने क्लियरली कह दिया कि वो तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहते। और ऑनेस्टली मैं भी नहीं चाहता कि तुम उनका ख्याल रखो। क्या पता कहीं गलती से तुमने कोई गलत मेडिसिन दे दिया तो बात और बिगड़ सकती है। इसका मतलब है कि आप मुझे इतना नाकारा समझते हैं? मेघला, मैं क्या सोचता हूं उससे तुम पर कोई असर नहीं होगा। मेरे सोचने या समझने से तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी काबिलियत वो कम नहीं हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट कि सबको प्रूव करने के लिए तुम्हें सबका विश्वास जीतना होगा। लेकिन इस तरह एक बीमार इंसान के खाने में नमक और मिर्च ऐड करके तुम किसी का भला नहीं कर रहे हो, खुद का भला तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। किसी का विश्वास नहीं जीत सकती ऐसे। या फिर तुम्हें काली मिर्च और लाल मिर्च में फर्क ही नहीं पता? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे ऑब्वियसली फर्क पता है, मैं यही तो कह रही हूँ ना आपसे। You know what? इस बात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। बार बार आर्ग्यूमेंट ही करते आ रहे हैं। एक काम करो, तुम जाने के लिए रेडी हो जाओ, कपड़े पैक कर लो अपने। ओके रणबीर, मेघला, रणबीर, मैंने अभी आते हुए सुना कि आप मेघला को कुछ पैकिंग करने के लिए कह रहे थे। क्या मेघला घर जाने की जिद कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हनीमून पर जाने के लिए पैकिंग की बात कर रहा था। हनीमून माय फुट। मैं भी देखती हूँ अपने इस हनीमून पर कैसे जाते हो तुम दोनों।